हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश के फिर एक नए और लेटेस्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जानदार और शानदार साबित होने वाला है। ये इंग्लिश स्पोकन का लेक्चर 2 है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो भी आसानी से, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ के बल्कि बहुत ही कम चीज पढ़ के आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और जो अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यानी वो जीरो में है और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही जानदार और शानदार साबित होने वाला है। चलिए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मैं कह सकता हूं यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ के रहना होगा और आपको अगर वीडियो पसंद होता है तो लाइक करना होगा और वीडियो को शेयर भी करना होगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और एक एक विद्यार्थी को जोड़ते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और भी अच्छा और क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं। तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश हम लोग बोलने के लिए बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं, दो चीज पढ़ना पड़ता है और वो दो चीज यहां पे लिखा हुआ है। एक है विदाउट एक्शन सेंटेंस और एक है एक्शन सेंटेंस। बस दो चीज, क्योंकि आप जो डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में जितने भी वाक्य, जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं, अगर उसमें आप थोड़ा सा भी गौर कीजिएगा तो दो ही चीज मिलेगा। एक मिलेगा एक्शन सेंटेंस और एक मिलेगा विदाउट एक्शन सेंटेंस। विदाउट एक्शन सेंटेंस क्या होता है, एक्शन सेंटेंस क्या होता है? मैं आपको दो सेंटेंस बोल के सुनाता हूं, आप गौर कीजिए। जैसे मैंने बता रहा हूं आपको, मैं एक शिक्षक हूं। वैसे मैं एक स्टूडेंट भी हूं, लेकिन आपको मैं अगर पढ़ाता हूं तो मैं कह सकता हूं मैं एक शिक्षक हूं। तो पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला, मैं एक शिक्षक हूं। और दूसरा सेंटेंस है मैं आपको पढ़ाता हूं। दो वाक्य मैंने बोला, मैं एक शिक्षक हूं और दूसरा वाक्य बोला मैं आपको पढ़ाता हूं। इन दोनों सेंटेंस में गौर कीजिए। पहला सेंटेंस मैं एक शिक्षक हूं, इस सेंटेंस में कोई काम का बोध नहीं होता है, बस मैं एक शिक्षक हूं। और दूसरा सेंटेंस मैंने बोला मैं आपको पढ़ाता हूं, इसमें काम का बोध हो रहा है। काम का बोध हो रहा है यानी पढ़ाने का बोध हो रहा है। तो पढ़ाना क्या है, एक काम है। और पहला सेंटेंस था मैं एक शिक्षक हूं, उसमें बस टीचर का बोध होता है, उसमें काम का बोध नहीं होता है। चलिए दूसरा समझते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं वो एक ड्राइवर है। पहला सेंटेंस वो एक ड्राइवर है और दूसरा सेंटेंस वो कार चलाता है। तो मैंने दो वाक्य बोला, इन दो वाक्य में गौर कीजिए। वो एक ड्राइवर है, इसमें कोई काम का बोध नहीं होता है। और दूसरा वाक्य मैंने बोला वो कार चलाता है, उसमें काम का बोध है। कौन सा काम? तो कार चलाने का काम।
इस तरह से आप कुछ भी वाक्य बोलिए और उसमें गौर कीजिए, थोड़ा गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जो दो ही तरह के सेंटेंस है, एक है एक्शन सेंटेंस, एक है विदाउट एक्शन सेंटेंस। आप कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी बोल के देखिए और इसमें गौर कीजिए, आपको मिलेगा एक्शन सेंटेंस और एक मिलेगा विदाउट एक्शन सेंटेंस। चलिए आपको मैं एक्शन सेंटेंस और विदाउट एक्शन सेंटेंस और भी अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखिए, विदाउट एक्शन सेंटेंस में आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे यूज ऑफ इज, एम आर, यूज ऑफ was were, use of shall be, will be, use of there, use of have has, use of had, use of will have, use of it। इतना सा चीज अगर आप पढ़ लेते हैं तो बस आप इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो जाइएगा। और एक्शन सेंटेंस में आपको बस टेंस पढ़ना है और कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ लेना है। आप इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। आपसे मैं ये वादा करता हूं, मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूं, लेकिन आप भी वादा कीजिए जो मुझे इंग्लिश अगर सिखाने के लिए यहाँ पे अगर आप लाना चाहते हैं, अगर आप डेली वीडियो हमारा चाहते हैं, तो दोस्त एक एक विद्यार्थी को जोड़ना होगा और लॉयल तैयारी केंद्र के परिवार को बड़ा करना होगा। क्योंकि सर मैं आपका शेयर से, लाइक से और कमेंट से ही मोटिवेट होता हूं। चलिए सर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहला यहाँ पे मैंने यूज ऑफ इज, एम आर बताया, तो आज मैं आपको यूज ऑफ इज, एम आर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आराम आराम से आपको मैं सारा चीज सिखाऊंगा। ठीक है, कहाँ चले गए? हाँ सर, देखिए यूज ऑफ इज, एम आर। अब सवाल सबसे बड़ा ये है, सर इज और एम और आर, इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है? तो आप यहां जान लीजिए, ही, सी, इट, नेम, इन चारों में बहुत बड़ा दोस्ती है। ये जब भी आता है चारों साथ में आता है, जहां भी आएगा ये चारों साथ में आएगा, इसको रट लीजिए। और यहाँ पे जो आई, यू, वी, दे, इन चारों में भी बहुत बड़ा दोस्ती है। ये जब भी आएगा चारों साथ में आएगा। लेकिन ये जो आई है, आई कभी कभी दोस्ती तोड़ देता है। कभी ये अकेले आता है, कभी यू, वी, दे के साथ आता है। लेकिन इन चारों में कभी भी दोस्ती नहीं टूटता है। तो ही हो या फिर सी हो या फिर इट हो या फिर नेम हो। नेम मतलब किसी का नाम, जैसे सीता, गीता, मोहन, सोहन या और कुछ नाम हो सकता है। तो इन सब के साथ इज लगेगा। अगर वाक्य में आ गया, सेंटेंस में आ गया ही, तो सीधे आपका जुबान से निकलना चाहिए इज। शी इज, इट इज, मोहन इज, सोहन इज, कुछ भी होगा इज, कोई भी नाम होगा इज, एक नाम होगा इज, अगर अनेक नाम हुआ या फिर दो नाम हो गया तो वहां पे इज नहीं बल्कि वहां पे लगेगा आर। ठीक है, रट लीजिए इसको अच्छा तरीके से ना। आगे देखिए, और यहाँ पे यू, यहाँ पे वी और यहाँ पे दे, इन तीनों के साथ लगेगा आर, इन तीनों के साथ लगेगा आर।
और ये जो आई है ये लगेगा, ये जो आई है इसमें लगेगा एम। कोई दिक्कत? ठीक है सर, इसको रट लीजिए, समझ जाइए। ये चारों में बहुत बड़ा दोस्ती है और इन चारों में बहुत बड़ा दोस्ती है, लेकिन आई कभी कभी दोस्ती तोड़ देता है। आई कभी कभी दोस्ती तोड़ देता है। ठीक है। दूसरा, इज मतलब होता है, एम मतलब होता है हूं, आर मतलब होता है हैं या फिर हो। लेकिन इसका हिंदी मीनिंग आपको याद करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप याद कर लेते हैं तो ठीक है, अगर याद नहीं करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं आपको सीधे शॉर्टकट, पता ना सर, कच्ची गली से निकाल दूंगा और आपको आपका मंजिल पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए, इसका हिंदी मीनिंग याद करना कोई जरूरी नहीं है सर। याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इतना याद कर लीजिए, ही सी इट नेम में इज और यू वी दे में आर और आई में एम। पहले याद कीजिए जल्दी, क्योंकि इसी को याद करोगे तभी आपका आगे सेंटेंस वाक्य बनेगा। अगर इसको याद नहीं करोगे तो फिर आप गलती करोगे। चलिए आगे देखिए, देखिए सर, आगे सेंटेंस, वो एक नेता है, वो एक नेता है। तुम एक विद्यार्थी हो, यहां पे दो वाक्य है। अब सवाल यह है, जो सर कैसे पहचानेंगे जो इसमें इज एम आर ही लगेगा? तो इसका इस वाक्य के अंत में देखिए, अंत में है और यहां पे अंत में है हो। अगर ह से, अगर लास्ट में हर है ह, अब ह से हूं भी हो सकता है, ह से हो भी हो सकता है, ह से हैं भी हो सकता है, ह से है भी हो सकता है। अगर लास्ट में रहे हो या फिर है या फिर हैं या फिर हूं, तो समझ जाना वहां पे इज एम आर का इस्तेमाल होगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहां देखिए, वह, पहले क्या है? वह, तो वह का होता है ही। और अभी मैंने आपको रटाया, ही के बाद क्या लगता है? यहां देखिए, ही के बाद इज लगता है, तो ही के बाद क्या लगाएंगे? इज। बस हो गया काम। ही के बाद इज। अब एक का क्या होता है? ए। नेता का क्या होता है? लीडर। वो का ही के बाद इज लगेगा, एक का हो गया ए, नेता का हो गया लीडर। अब कहिएगा सर है का क्या लगाएंगे? तो है के लिए इज आ चुका है के लिए इज आ चुका है, तो आपको है दिमाग नहीं लगाना है जो है के लिए इंग्लिश क्या होता है। आप सीधे बनाइए, वो का ही और ही के बाद लगता है इज और एक का होता है ए और नेता का होता है लीडर। अगर आपको बोलना है तो मैं जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से आपको करना होगा, क्योंकि मैं कितने बच्चों को इस तरीके से इंग्लिश सिखा चुका हूं और वो बच्चा इंग्लिश बोलता है।
इसी तरीके से मैं उसको सिखाया हूं। अब यहां पे तुम एक यू, अब सीधा बोलिए यू के बाद क्या लगता है? यू के बाद लगता है आर। कैसे? यहां देखिए, यू के बाद क्या लगता है? आर। याद करना पड़ेगा, यू के बाद आर। तो यहां पे यू के बाद लगा दिए आर। एक का ए विद्यार्थी का होता है सर स्टूडेंट। और आप कहिएगा जो हो का इंग्लिश क्या होता है? हो का इंग्लिश क्या होता है? तो हो के लिए आर इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन मैं तो आपको बताऊंगा लास्ट में जो हो होता है या फिर है होता है या फिर हूं होता है या फिर था, थे, थी, कुछ भी होता है, उसको दिमाग लगाना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वो पहचान है जो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। अगर ह रहेगा, अगर ह होगा तो समझ जाना प्रेजेंट का है। अगर था रहेगा समझ जाना ह रहेगा प्रेजेंट का है, था रहेगा पास्ट का है, ग रहेगा फ्यूचर का है। बस इतना ही समझना सर। आप लोग मनोहर बाल पोथी में पढ़े थे ह फोर यानी ह से हल, थ से थर्मस, ग से गाय। अब यहां पढ़ना सर ह से प्रेजेंट, थ से पास्ट, ग से फ्यूचर। इतना ध्यान रखना है, ठीक है? ये बन चुका है। लेकिन एक का चार चार करके मैं सिखाऊंगा। ही इज ए लीडर, इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव कैसे बनता है? ही इज, सेम टू सेम, ही इज 3 नंबर पे नोट लगता है। ही इज नॉट, ए का ए और लीडर का लीडर। ये हो गया नेगेटिव। ही इज नॉट ए लीडर। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करना पड़ता है? अदला बदली करना पड़ता है। अदला बदली यानी इधर का उधर और उधर वाले को इधर। यहां देखिए, जैसे इज है, इज कर देंगे इधर और ही को कर देंगे इधर। यह हो गया इज, यह हो गया इज और ये हो गया ही। और पूरा छाप देंगे, सिर्फ नोट को छोड़ के। नोट यहाँ पे नहीं उतारना है। ए लीडर, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाते हैं? तो यहां पे करेंगे इज, इज ही का ही। देखिए नेगेटिव आ गया। जब भी नेगेटिव होगा 3 नंबर पे नोट लगेगा। तो इज ही नॉट ए लीडर। हो गया। एक सेकंड से इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं ना, देखिए आपको समझने में आसानी होगा। इज ही नॉट ए लीडर। देखिए सर कितना आसान है। देखो एफर्मेटिव, ही इज ए लीडर, ही इज नॉट ए लीडर, इज ही ए लीडर, इज ही नॉट ए लीडर। अब इसका हिंदी समझते हैं। ही इज नॉट ए लीडर, वो एक नेता नहीं है। इसका समझते हैं हिंदी। इज ही ए लीडर, इसका हिंदी हुआ क्या वो एक नेता है? और इसका हिंदी होगा इज ही नॉट ए लीडर, क्या वो एक नेता नहीं है?
तो एक चीज और समझिए, एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, याद लिख के रखें। एफर्मेटिव का मतलब होता है सहमति, यानी किसी बात का सहमति देना एफर्मेटिव कहलाता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा, क्या आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप बोलिएगा हाँ, या बोलिएगा हाँ मैं एक विद्यार्थी हूं, इसी को बोलते हैं सहमति। तो सहमति देना एफर्मेटिव कहलाता है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं। अगर आप मना करते हैं तो नेगेटिव होगा। जैसे देखिए, जब भी नेगेटिव होगा वहां पे 3 नंबर पे नोट लगेगा। नेगेटिव अगर जहां पे नजर आए तो 3 नंबर पे गिन के नोट लगाना होगा। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, सवाल। और सवाल कब बनेगा, इज को या फिर एम को या फिर आर को पहले कर दोगे तो वो हो जाएगा सवाल। नहीं समझ में आया ना? देखिए, इज या फिर एम या फिर आर अगर शुरू में लग गया तो समझ जाना वो सवाल है, यानी वो क्वेश्चंस है। जैसे यहां देखिए, इज ही ए लीडर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिए हैं, ये सवाल हो गया। इसका हिंदी मीनिंग होगा, क्या वो एक नेता है। और यहां देखिए, इज ही नॉट ए लीडर, इसका हिंदी मीनिंग हुआ, क्या वो एक नेता नहीं है। ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, लेकिन ये पॉजिटिव सवाल है और ये नेगेटिव सवाल है। पॉजिटिव क्यों, इसमें कहीं पे भी नोट नहीं है, ये पॉजिटिव हो गया। इसमें नोट है, ये नेगेटिव हो गया। अभी समझ में आपको कम आया, अभी भागना नहीं, रुके सर, अभी भागना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मैं समझा के ही छोड़ूंगा आपको। यहाँ देखिए, यू आर ए स्टूडेंट, इसका नेगेटिव बनाने के लिए 3 नंबर पे नोट लगाना है। यू आर नॉट ए स्टूडेंट, हो गया। यू आर नॉट ए स्टूडेंट, 3 नंबर पे नोट बन गया नेगेटिव। इसका हिंदी हुआ, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। अब इंट्रोगेटिव, तो मैंने इंट्रोगेटिव क्या बताया, अदला बदली, यानी आगे पीछे कर दो। आगे पीछे कर देंगे सर, आर को पहले कर देंगे, यू को बाद में कर देंगे। तो आर हो गया पहले और यू हो गया बाद में, और पूरा छाप दीजिए, ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। सिर्फ यहां पे नॉट छोड़ दिए क्योंकि यहां पे नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो नोट भी यहां उतारता। नेगेटिव नहीं है, नोट नहीं लिखना है। अब बनाते इंट्रोगेटिव, इसका हिंदी भी जान लीजिए। आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, ये हुआ सवाल। और अभी मैंने बताया सवाल का मतलब, सवाल कब होगा, जब इज या एम या आर शुरू में होगा। समझ जाना वो सवाल है, सवाल है, सवाल है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, तो सेम बनेगा, लेकिन इसमें नेगेटिव भी है, तो 3 नंबर पे नोट होगा। आर का आर, यू का यू, गिन लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, लगा दो नोट। एक का ए, स्टूडेंट का स्टूडेंट, हो गया। आर यू नॉट ए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। क्लियर हो गया? चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक
दो उदाहरण और देखिए यहां पे, वो एक किसान है। इसका बनेगा पहले एफर्मेटिव, मैं चार चार बना के दिखाता हूं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एफर्मेटिव मतलब सहमति बताना, नेगेटिव में नोट लगाना, इंट्रोगेटिव मतलब सवाल, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब भी सवाल होता है। एफर्मेटिव कैसे बनाएंगे इसका, तो वो है, तो वो का लगा दीजिए ही। हम प्रेजेंट का पढ़ रहे सर, इज एम आर पढ़ते हैं, तो इज एम आर का ही इस्तेमाल करेंगे अभी। और कैसे पहचानेंगे जो ये इज एम आर में बनेगा, तो लास्ट में देखना पड़ेगा ह रहेगा, ह मतलब ह से है भी हो सकता है, हो भी हो सकता है, हूं भी हो सकता है, या और कुछ हो सकता है। तो आपको देखना ह, अगर ह है तो इज एम आर से बनाना है। ही, तो ही के बाद क्या लगता है जल्दी बताइए, ही के बाद क्या लगता है? ही के बाद मैंने बताया, देखिए ही के बाद इज लगता है, ही के बाद इज लगता है, तो यहां पे लगाएंगे इज, लगा दिए इज। देखो ही का काम खत्म, इज लगेगा ही, इज लगेगा ही। एक का ए, किसान का फार्मर, हो गया ही इज ए फार्मर। सर ये कहां चले गया, इसका क्यों नहीं बता रहे आप? इसको अगर बताएंगे ना, आपको समझ में बहुत कम आएगा। इसको अगर बताना चाहेंगे, आपको समझ में कम आएगा। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं इस तरह से, देखिए अगर ह है तो इज एम आर लगेगा, बस एक बात, अगर ह है इज एम आर लगेगा, अगर ह है इज एम आर लगेगा। और कहां पे इज, कहां पे एम, कहां पे आर, तो ये वाला याद कर लेना। ही सी इट नेम में इज, यू वी दे में आर, और आई में एम। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ही इज ए फार्मर, क्लियर। अब नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में आपको सिर्फ नोट लगाना है, और 3 नंबर पे ही इज, 2 नंबर हो चुका है, 3 नंबर पे नोट, ए फार्मर, ए क्या हो रहा, ए फार्मर, ये हो गया नेगेटिव। ही इज नॉट ए फार्मर, इसका हिंदी हुआ वो एक किसान नहीं है। अब इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या करने बताए, आगे पीछे, इज को पहले ही को बाद में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इज, और ही को बाद में ही, और पूरा छाप दीजिए, नोट नहीं उतारना है। ए फार्मर, नोट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे नेगेटिव नहीं है, यहां पे नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो नोट लगाते। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका होगा फिर इज का इज, ही का ही, 3 नंबर पे नॉट, अब ए का ए, फार्मर का फार्मर। देखिए सर दोनों सेम है, यहां पे ही, सॉरी यहां पे इज, तो यहां पे इज, यहां पे ही, देखिए इज ही,
तो यहाँ पे भी है इज ही, यहाँ पे है ए फार्मर, यहाँ पे भी ए फार्मर, सिर्फ यहाँ पे नोट है। नोट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। और सेम क्यों है? क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव है और ये भी इंट्रोगेटिव है। समझ में आया? चलिए एक और समझाते हैं ना, एक लास्ट समझा देते हैं आप लोग को, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे ना, हमेशा के लिए नहीं, अभी के लिए। 4 नंबर, चलो वे लोग खुश, वे लोग खुश हैं, इसका भी बनेगा 4, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए वे लोग का होता है दे, और अभी आपको मैंने रटाया, ही सी इट नेम में इज, और यू वी दे में आर लगता है, तो लगाएंगे आर। वे लोग का दे के बाद लगता है आर, और खुश का हैप्पी, और मैंने है या फिर हूं या फिर है, सॉरी है तो बोल दिया, है, हो, हूं का इंग्लिश कुछ भी नहीं होता है सर, इसको दिमाग मत लगाना, कुछ भी नहीं होता है। दे आर हैप्पी, नेगेटिव, दे नेगेटिव, 3 नंबर पे नॉट, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आगे पीछे कर दीजिए, आर को पहले दे को बाद में, तो हो जाएगा आर दे हैप्पी। इसका हिंदी हुआ क्या वे लोग खुश हैं? इसका हिंदी हुआ वे लोग खुश नहीं है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये भी है, इंट्रोगेटिव ये भी है, तो सेम टू सेम बनेगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो 3 नंबर पे नोट भी लगेगा, तो यहां लगाएंगे आर दे हैप्पी, आर दे हैप्पी। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए इंग्लिश स्पोकन क्लास प्रारंभ कर दिया हूं। अब आप लोग बताइए, क्या मेरा इंग्लिश पढ़ाने का तरीका आपको सही लगा या फिर नहीं लगा? अगर सही नहीं लगा वो भी बताना, अगर सही लगा वो भी बताना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग में लेके आऊंगा। अगर आपको थोड़ा भी कहीं पे भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और लॉयल तैयारी के परिवार को बड़ा करना चाहते हैं तो एक एक विद्यार्थी को जरूर जोड़ना। तो आज इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।